मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल यानी 6 तारीख को हम आप लोगों को जो है ये पीडीएफ में भेजे थे आपका व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 वर्ण जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है क्लास 1 और 5 के बच्चों को भेजे थे। हम अभी जो है रिवीजन के लिए ही चैप्टर नंबर क्लास 5 में और क्लास 1 के बच्चों को भी ये हिंदी व्याकरण का जो बुक है इसका फर्स्ट नंबर चैप्टर आपको बताने जा रहे हैं, हमारी भाषा। ठीक है, तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के पहले जो है मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे वह क्लास 5 के बच्चे हों या क्लास 1 के, कि आप लोग जो है क्या करते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर जो हम लिख करके भेजे हैं टेनों के माध्यम से नहीं लिखे हैं। क्लास 1 के बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो कि सही तरीके से नहीं लिखे हैं क्वेश्चन का आंसर जो भेजा गया है, लेकिन कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छा से लिखे हैं सब कुछ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्लास 1 के बच्चे हों या 5 के हों, पूरा का पूरा जो पढ़ाया गया है उसको लिखें, क्वेश्चन के साथ लिखें, प्रश्न भी लिखें। ठीक है, और अगर क्लास 5 के बच्चों को जो है ये नहीं मिलता है, आंसर नहीं समझ में आता है, तो वह 1 का वीडियो भेजे हैं पहले, उसको आप देख सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। तो आइए रिवीजन में क्लास 5 और 1 को हम दिखा रहे हैं क्या, हमारी भाषा। हमारी भाषा टॉपिक जो है यह है चैप्टर नंबर 1 है। देखिए हमारी भाषा। तो हमारी भाषा में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाषा क्या है। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो भाषा क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे, भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, हम लोग इस तरीके से भी इसके डिफिनीशन को, इसके परिभाषा को, भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं, को समझ सकते हैं। क्या कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। यानी हमारे मन में जो बातें आ रही है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और शेयर करने के बाद आप जब सुनते हैं हमारी बातों को, तो आप जो समझते हैं उसकी क्या होती है, उसकी आप पर प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया के अनुसार जो है आप जवाब देते हैं। जो आपको समझ में आता है कि क्या इसका उत्तर देना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, उसके अनुसार आप जवाब देते हैं उन बातों को। तो ये क्या हुआ, प्रदान करना, और हम जो बोले आपको वह क्या हुआ, आदान करना। तो इस तरह से जो प्रश्न करना है वह आदान हुआ, और जो जवाब देना है वह प्रदान करना हुआ। तो भाषा एक माध्यम है या भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए हम आपको बताना चाहेंगे क्या, चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं, क्योंकि भाषा किसे कहते हैं इसमें ही आपका एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आपका चैप्टर है, दोनों क्लास के बच्चे ध्यान से सुने, क्या, भाषा के रूप। दूसरा चैप्टर आपका क्या है, रिवीजन हम कर रहे हैं, इसलिए देखिए चैप्टर नंबर 2 के बाद जो मूल बिंदु है, जो मुख्य बातें हैं, मैं उस पर बता रहा हूँ, उसको लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर आपका चैप्टर क्या है, 2 नंबर आपका चैप्टर है भाषा के रूप। भाषा के रूप है ना। भाषा का रूप क्या होता है, तो भाषा के 2 रूप हैं, एक जो है मौखिक भाषा, एक क्या है,
मौखिक भाषा और दूसरा क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा, सारे बच्चे इसको समझ रहे होंगे क्या है। भाषा के रूप में हम क्या पढ़ते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं, तो एक मौखिक रूप है और दूसरा लिखित रूप है। समझ रहे हैं इस चीज को। अब प्रश्न यह उठता है, क्या प्रश्न यह उठता है कि भाषा का मौखिक रूप क्या है, भाषा के कितने रूप हैं। जवाब आपका क्या होगा, मेरा प्रश्न है आपसे कि भाषा के कितने रूप हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया हो रही है मेरे क्वेश्चन पर। आप क्या जवाब दे रहे हैं कि भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। यानी भाषा के मुख्य दो रूप है, या दूसरे क्वेश्चन में हम दूसरे प्रश्न हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से, क्या कि भाषा को कितने भाग में बांटा गया, भाषा के कितने रूप है। यानी भाषा को हम व्यक्त करते हैं एक दूसरे के सामने, तो किन किन माध्यमों से व्यक्त करते हैं, क्या क्या ऐसे सोर्सेस हैं, क्या क्या ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो भाषा को व्यक्त करने का जो है दो माध्यम मूल रूप से चुना गया है। एक क्या है, एक माध्यम आपका है मौखिक, है ना, जिसको कि मौखिक रूप कहा गया, और दूसरा माध्यम क्या है, लिखित रूप, है ना। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, है ना। मौखिक भाषा कैसी भाषा है, तो मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा उसे सुनकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं, उसका उत्तर देते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो मौखिक भाषा में क्या आता है, कितने कितने टर्म हुए, कितने कितने शब्द हुए। देखिए मौखिक भाषा में क्या होता है, तो किसी के द्वारा बोला जाता है, और जब हम बातें बोलते हैं तो दूसरा क्या करते हैं, दूसरा उसे सुनते हैं, सुन करके समझते हैं और समझ करके जवाब देते हैं। तो इतनी सारी बातें आती है, क्या, किसी के द्वारा बोला जाना, दूसरे के द्वारा सुना जाना, और जो सुनता है वह उस चीज को समझता है और समझ करके उसके अनुसार जवाब देता है। तब जाकर के आदान और प्रदान हुआ, भाषा का आदान हुआ बोले जाने के द्वारा, जो बोलता है, जो करता है। और प्रदान कौन करता है, तो प्रदान वह करता है जिससे उसने बोला, उसकी बातें वो सुनता है और सुन करके उस चीज को समझता है, और समझ करके क्या करता है, उसके अनुसार जवाब देता है। तो ये हुआ आपका मौखिक भाषा। तो इतना लेंदी नहीं बनाना है, हम क्या समझेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को बोलकर दूसरों के सामने समझाते हैं, है ना। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। फिर लिखित भाषा क्या है, तो लिखित भाषा वह भाषा है जिसे हम लिख कर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो इस तरह से भाषा के दो रूप हुए, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। ठीक है, जैसे मौखिक रूप का एग्जाम्पल क्या है, मौखिक रूप का उदाहरण क्या है, तो मौखिक रूप के उदाहरण में हम लेंगे आपका क्या, तो मौखिक रूप का एक उदाहरण दे। मौखिक रूप का उदाहरण हुआ शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना। मौखिक रूप का उदाहरण क्या है, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना। लिखित भाषा का उदाहरण दे। लिखित भाषा का उदाहरण दे क्या होगा, स्टूडेंट के द्वारा, बच्चों के द्वारा गृह कार्य किया जाना, है ना, होमवर्क किया जाना। तो आइए मौखिक भाषा का उदाहरण क्या हो गया, मौखिक भाषा का उदाहरण है शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, है ना, टीचिंग करना। लिखित भाषा का उदाहरण क्या हुआ, मान लीजिए पत्र लिखना, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना।
तो ये जो है क्या हुआ, आपका मौखिक और लिखित भाषा का उदाहरण हुआ। तो आज हम लोग क्लास 1 और 5 में क्या समझे, आज हम लोग क्लास 1 और 5 में समझे क्या कि भाषा किसे कहते हैं, पहला जो लेसन में था। दूसरा लेसन था आपका व्याकरण में भाषा के रूप, जिसमें कि हम लोग को पता चला क्या कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 2 रूप हैं, है ना, मौखिक और लिखित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, है ना। इस चीज़ को, वीडियो को चलाइए, सुनिए, समझिए, और फिर कहीं जो दिक्कत हो लिखने में उसको पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं रिवीजन क्लास में। धन्यवाद।